नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिहाद, ये नाम सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में सबसे पहले लव जिहाद और आतंकवाद जैसी बातें आती हैं। लेकिन असली जिहाद क्या है, ये शायद ही कोई जानने की कोशिश करता। इस जिहाद शब्द के मायने लोगों ने न तो समझने की कोशिश की और न ही किसी ने लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। ऐसे में राजधानी दिल्ली की मशहूर दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीं सैयद फरीद अहमद निजामी ने एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए बड़े ही अच्छे तरह से जिहाद का असली मतलब समझाया। तो आइए आपको सुनाते हैं जिहाद और जिहादी के मुद्दे पर सैयद फरीद अहमद निजामी की एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत। देखिए, कलाम पाक में बहुत सी आयतें ऐसी आई हैं जिसमें जिहाद का लफ्ज़ आया, क़िताल का लफ्ज़ आया। उनको अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके सामने रखेंगे कि भाई कि ये तो जिहाद आया है, इसके अंदर एक क़िताल आया। जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है इस्लाम को लेकर, और उसको बहुत ज़्यादा उस लफ्ज़ के गलत मायने निकाले गए। लोग समझते हैं जिहाद का मतलब किसी को मारना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों के अंदर आ गई है। अब एक यहाँ भी कई लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि भाई जिहाद लोग, जिहादी लोग, जिहाद के मायने सीधे सीधे हैं संघर्ष। और जिहाद होता है अपने नफ्स के साथ भी होता है जिहाद, जिसको जिहाद अकबर कहा गया है। अपने नफ्स के साथ, अंदर के शैतान के साथ लड़ाई लड़ना, वो भी संघर्ष है, वो भी जिहाद है। जिहाद कहा गया है कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा जिहाद है जिंदगी का। जिहाद के मायने हैं कि कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मैं सेल्फ डिफेंस में सामने आया, वो भी जिहाद है। जिहाद का मतलब अटैक करना नहीं है, डिफेंस करना जिहाद। फिर जिहाद का मायना है कि कोई मेरे ऊपर हमला करने वाला है, मैं देख रहा हूँ। दो मुल्कों की लड़ाई होती है। एक मुल्क ने देखा कि सामने वाला मुल्क जो है मेरे ऊपर हमला कर रहा है, तो सामने अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के डिफेंस में सामने आया, वो जिहाद है। ऐसे जिहाद भी हुए दुनिया के अंदर। अब उसको एकदम से गलत मायने उसके बयान करना कि जिहाद के मायने तो किसी को पे बम मार दिया, किसी को पे कत्ल कर दिया, ये जिहाद नहीं है। आप अगर इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो जिहाद में तो शराइत तक हैं कि अगर आपको मजबूरी तौर के ऊपर लड़ना भी पड़े, मान लीजिए लड़ना पड़े, तलवार भी उठाना, उसमें आप बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, औरतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो जिस मज़हब के अंदर इस हद तक एहतियात बरती गई है जिहाद, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जा रहा है। और वो बयान किया जा रहा है कि देखो जिहाद का मतलब तो ऐसा होगा, मारना किसी को, ख़त्म कर दो जाके। ऐसा कहीं भी नहीं। एक शख्स जो कुरान की तफसीर से वाकिफ़ नहीं है, उसके बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं है, कुरान की सूरतें, कुरान की आयतें किस पस मंज़र में नाजिल हुई, किस बैकग्राउंड में नाजिल हुई, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट हैं, उनके सामने मक्का की ज़िंदगी में या मदीना की ज़िंदगी में उनके सामने क्या हालात पेश आए, उस बैकग्राउंड में कुरान की आयत नाजिल हुई। आप उसे किसी और पस मंज़र में पेश करेंगे तो ज़ाहिर आदमी उसमें गुमराह हो जाएगा। तो उससे वाकिफ़ नहीं है किस तफसीर से कुरान की, अरबी से वाकिफ़ नहीं है वो शख्स। तो ऐसे शख्स, कोई शख्स अगर बयान करेगा तो ज़ाहिर है वो तो, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है जिहाद को लेके, कैसे लोग डर जाते हैं। आप कहीं जिहाद का नाम ले, एकदम आदमी का समझेगा, क्यों? उसे मालूम नहीं है। जैसा लोगों ने बयान कर दिया उसके सामने, वैसा वो समझता है कि शायद ये है जो मैंने आम मीडिया में सुना, आम लोगों से सुना, तो उसका एक दिमाग में वही चीज़ आ गई। जिहाद तो संघर्ष को कहा जाता है, तो एक स्ट्रगल है ज़िंदगी की। मुजाहिद नाम लोग रखते हैं, जिहाद करने वाले, स्ट्रगल करने वाला। जिहाद के बहुत से मायने, बहुत ब्रॉड टर्म है जिहाद जो है, बहुत बड़ा टर्म है जिहाद, उसके अलग अलग मायने हैं। उसको लेके लोगों को मिसगाइड कर देना और बयान कर देना कि इसमें तो ये गलत आया है, इसमें तो ये गलत आया है। तो कुरान के बारे में तो समझा ही नहीं कुरान को, फिर कह रहा है उसमें तो कोई अच्छी चीज़ें भी हैं, उसमें तो कोई बुरी चीज़ें भी हैं। वो शख्स बिल्कुल नावाकिफ़ है। आतंक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कुरान में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती तो क्या कुरान पढ़ के दुनिया का इतना करोड़ करोड़ अरबों आदमी मुसलमान हो जाता? आज भी जब कुरान को आदमी पढ़ता है तो उससे मुतासर होता है। कलाम पाक पे रिसर्चेज हो रही हैं, बेवकूफ़ लोग हैं मुतासर होकर। जो कुरान ये कह रहा है कि अगर तुमने एक इंसान को कत्ल किया तो तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, तुमने एक किसी बेगुनाह को बचा लिया, तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया, तो कुरान कह रहा है, वो कुरान आतंकवाद को बढ़ावा देगा?
وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنا کیا اپنے جانوروں تک کا خیال رکھا. دامن پہ اگر بلی سو گئی تو اس کی نیند نہ کھلے اپنا دامن کاٹ دیا. ان پروفٹ کے بارے میں انہوں نے جو اسلام دیا ہے، جو شریعت پیش کی، اس کے بارے میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آتنکواد کو بڑھاوا دینے والی چیز ہے. آتنکواد کا بڑھاوا دیتے ہیں ان جیسے لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو ایکسٹریمزم اور کٹرواد لوگوں کے دلوں میں بھرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہی تو ہے. ایک دھرم سے نفرت پیدا ہو جائے، دھرم کے لوگوں سے نفرت پیدا ہو جائے، یہی تو ہے. ہندوستان ہمارا ملک دنیا میں واحد ایسا ملک ہے، پوری اس روئے زمین پہ ایک ایسا واحد ملک ہے جس میں اتنی قومیں، اتنے مذاہب کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں ایک پریوار کی طرح. اس ملک میں صوفی سنتوں کی درگاہیں، آپ حضرت نظام الدین اولیا کی درگاہ پہ موجود ہیں. یہ درگاہ کیسی درگاہ ہے؟ آپ کو ہر قوم کا، ہر مذہب کا شخص یہاں نظر آئے گا. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا یہودی، پارسی، جین، امیر، غریب، بادشاہ، بھکاری، ان درگاہوں پہ آپ کو ہر شخص نظر آئے گا. کیونکہ اس زمین کے اوپر ایسے ایسے صوفی سنت مہاتما ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا پیغام لوگوں کو دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں، کہ صدیاں گزر گئیں، وہ پیغام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اب محبت سے درگاہوں پہ آتے ہیں، خانقاہوں میں حاضری دیتے ہیں ایسے لوگ ہر مذہب کے. نہ ہم ان سے ان کا مذہب پوچھ رہے، نہ ان کو دیکھتے، سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. یہ ہندوستان کی تہذیب رہی ہے. مگر ایسے لوگ جو اس تہذیب سے، جن کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے، یہ بھائی چارگی جن کو کھلتی ہے بری طریقے سے، وہ ڈسٹرب چاہتے ہیں کہ کہاں. اور مذہب ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے اوپر اگر پرہر کیا جائے نا تو ایک دم پھیلتا جائے. مذہب ایک ایسی چیز ہے، مذہب کے نام کے اوپر لوگ ایک دم سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں. تو مذہب کو ہی یہ لوگ بھناتے ہیں، مذہب کا سہارا لیتے ہیں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے. کہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ذرا سی چیز غلط فہمی کوئی لوگوں کے دل میں پیدا کر دو تو وہ تو آگ کی طرف پھیلتی ہے غلط فہمی. تو یہی چیز ہے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے. اور یہی ہوا ہے جہاد لفظ کے ساتھ. جہاد لفظ کے معنی لوگوں نے نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ جس طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا علماء کرام نے لوگوں کو سمجھایا جہاد کیا چیز ہے. تو اسی لیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں. آپ خود پڑھیے، بہت سے ٹرانسلیشنس ہیں قرآن کے، اس پس منظر میں اس کو دیکھیے کہ کس پس منظر کے اندر، کس بیک گراؤنڈ میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، اس کا منشا کیا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو میں اپیل کرتا ہوں درگاہ حضرت نظام الدین اولیا سے کہ جو بھی لوگ مذہب کے نام پہ، چاہے وہ کسی قوم سے، کسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت پیدا کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے ملک کا غدار ہے، آپ کی قوم کا غدار ہے، آپ کے مذہب کا غدار ہے.